मैं मुंबई महाराष्ट्र ठाणा से आया हूँ, मैं ठाणे से आया हूँ और मैं गुरुचरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, आप स्वीकार करें। सर गुरुजी, मेरे डीएनए में 5 जन है, मतलब कि मैं पकड़ के 5 जन है। मेरी वाइफ है, 2 बेटे हैं, 2 बेटा है, बेटी है, और मेरी माँ है जो अभी आज आई नहीं है, वो बहुत बूढ़ी हो गई, इसलिए मैं उनको लाया नहीं। तो आपकी कृपा उनके भी बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ सर। और मैं गुरुजी आगे कुछ बोल सकता हूँ सर? अपने गुरुजी, मैंने ठाणे में, सॉरी, नाला सोपारा में मैंने रूम ली है, वो उसका रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग चली गई है। करीबन 10-12 साल हो गए, बिल्डिंग बना ही रहा है, अभी तक मुझे उसका हाथ में नहीं है, मेरा रूम मेरे हाथ में नहीं है। तो आप कृपा करें और ऐसा कुछ मेरे हाथ में रूम आ जाए, क्योंकि अभी मुझे रहने के लिए घर नहीं है। तो आपने रेरा में आपने कंप्लेन नहीं? रेरा में नहीं, मैंने ऐसे 15-20 साल पहले मैंने ली थी, अभी रिडेवलपिंग में गई है, करीबन 10-12 साल हो गए। रेरा में नहीं आता है वो? रेरा में है जी। हाँ, तो बिल्डिंग आधी बनी है। हाँ, तो ठीक है ना, जब वो रेरा में रहेगी तो पूरी बन जाएगी और दरबार कृपा हो जाएगी तो सब बन ही जाएगा। जी जी, जरूर निकलेगा निराकरण। पहले इस वाली बिल्डिंग पे आया जाए जो ईश्वर ने हमें दी है और अनायास मिल गया है, धरती में आ गए हैं बगैर सोचे विचारे, तो इसका पहले ध्यान किया जाए। आप लोगों ने वैदिक प्रक्रिया की और एकदम अच्छे खड़े हैं, कोई भी कष्ट किसी को शेष नहीं, बिना कष्टों के और कष्टों से रहित होकर के आप खड़े हैं, कोई भी कष्ट आप में शेष नहीं। जो भी आप लोग कष्ट थे, आप सभी लोग नेत्र बंद करें, पति पत्नी हथेली पकड़े एक दूसरे का, बाकी लोग आंखें बंद करें, बच्चे लोग 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी दोनों हथेली रगड़िए, आंखों पे रखिए, 3 बार करके आंख खोल दीजिए, इनके घुटने कमर कूल्हे भी सब नए कर दिए जाए सबको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पति पत्नी एक दूसरे को देखिए कैसा लग रहा है, देखिए कैसे भाव आ रहे हैं, अच्छे भाव। अब आप उठ बैठ के चेक करिए, सब लोग एकदम, आप दोनों तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो गए, 5 साल के बच्चों की तरह। उठिए बैठिए, करिए, अब आप सब कर सकते हैं, आप कोई कष्ट बचता नहीं। सब अच्छे, अमर कमर घुटना कूल्हा सब नया, मन अच्छा, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई गंदे विचार नहीं। ऐसे स्पाइन आपकी ऐसे हो रही थी, नर्वस सिस्टम आपका बहुत डैमेज हो रहा था, ऐसे देखिए। जी गुरुजी। स्पाइन टीबी की स्मृति थी और एमएनडी की स्मृति थी, उठने बैठने में कष्ट होता था जी, और एक पैर कमजोर होते जा रहे थे। हाँ जी, ऐसा हो रहा है। अभी आप एकदम अच्छे हो गए खड़े, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। आप वो जगह देखिए जहाँ आपका फ्लैट, आंख बंद करके देखिए आप, इनसे संबंधित गंधर्व पिशाच सब हटा दिए, जो मुस्लिम गंदगी है लोगों को प्रभावित करती है, नष्ट करती है। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींच लीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के अपने बंधन। अब सारा गंदगी चला गया, सारा तनाव नष्ट हुआ, नशे के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां नष्ट हो गई, सोसाइटियल थॉट्स नष्ट हो गए आपके यहाँ से, धन को हानि कराने वाली गंदगी नष्ट हुई है, कुबेर का श्राप भी आपके यहाँ था, उससे भी आप मुक्त हुए। अब आप एकदम हल्के फुल्के, कोई भी कष्ट किसी को नहीं, सबकी बुद्धि खुली हुई है, सबका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ गया है सबके प्रति, और अपना अपना काम करने के लिए आप सभी लोगों में उत्साह है कि अपना काम करके हम सफल हो पाए,
ठीक है, जी गुरु जी। एकदम बढ़िया, खुश तो और एक पूछना था गुरु जी। मैंने मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा ये किया है कि उनको भी एक मकान दिया जाए। तो उसके लिए मैंने कोशिश तो काफी की है, थोड़े पैसे भी मैंने दिए हैं। तो वो पूरा होगा क्या मेरा सपना पिताजी देखिए, के नाम यहाँ का? यहाँ जब मेरे सामने आप लोग खड़े होते हैं तो हम आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। जी गुरु जी। उसी से आप स्वस्थ करते हैं, आप दरबार करता है, ठीक। जी जो गुरुदेव। आपका जो आर्थिक पक्ष है, ठीक है ना, जो आपका आर्थिक पक्ष है उसके लिए आपको पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। अपना ठीक। पुरुषार्थ करिए, दरबार से अर्जी लगाइए, बाबा माँ से प्रार्थना करिए और आगे बढ़िए, रुकावटें दूर हो, इतना होता है। क्योंकि आपने अब पहले आत्मविश्वास की जो कमी थी, अब कोई आत्मविश्वास की कमी नहीं है, लबालब भर गए एक ही दिन में आत्मविश्वास से, ठीक है ना। अपना हर काम, अभी क्या है कि क्रोध में कुछ भी बोल देते, इसलिए लोग आपसे दूर हो जाते थे, जी। बोल देते थे क्रोध में। हाँ जी। किसी भी आदमी से जिससे काम होना था, आपको होता था, उससे आप क्रोध में बातचीत शुरू कर देते थे, एकदम गुस्से में कुछ ही बोल देते थे, तो आपका होता हुआ काम बिगड़ जाता था, हाँ या ना? हाँ। हाँ। जी गुरु जी। अब आपको कोई क्रोध आ रहा है किसी को? नहीं, अभी गुरु जी को क्रोध नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले बहुत आता था कि कुछ काम नहीं हो रहा है ना, इसलिए तो थोड़ा पहले नहीं, काम नहीं हो रहा है इसलिए क्रोध नहीं आता था, क्रोध आता था इसलिए काम नहीं होता था। अब उल्टा क्यों समझ रहे? अच्छा जी। हाँ, समझ रहे ना, आपके संबंधी खराब हो जाते थे सामने वाले से, काम कौन करेगा? काम तो दो व्यक्ति मिल करके कार्य करेंगे। जी। सामने वाले से आपको उच्चाटन हो जाता था, वो आपको देखना भी नहीं चाहता था, काम कैसे होगा आपका? जी गुरुदेव। हाँ। तो फिर ये सब होता था, आपका झगड़ा हो जाता था, हाँ? और आपको पता भी नहीं होता था झगड़ा हो क्यों गया, ये इसमें ट्विस्ट है। तो अभी आप सब टनाटन अच्छे हैं, आनंद करिए, पुरुषार्थ करिए, मजे लीजिए, दरबार ने आपको सब शक्ति दी है, सब पागलपन समाप्त हुआ है, निद्रा समाप्त हुई, मजे करिए, खुश रहिए। और गुरुदेव मेरे माँ आइए नेक्स्ट आने दीजिए। हाँ बेटा। बाबा माँ और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो, दोनों बच्चे खड़े हो अगल बगल, बढ़िया, खुश हो। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल दीजिए, आप बताइए। गुरुदेव, मैं एआई में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं कर पा रहे? यहाँ जी गुरुदेव, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट होता है। बिल्कुल स्लो हो गए हैं, प्रोसेस आपका स्लो हो गया। जी गुरुदेव। जो काम आपको 1 घंटे में कर लेना चाहिए, वो काम आपका 10 घंटे में भी नहीं हो पा रहा है। जी गुरुदेव। अब वहां पहुंच गए आप, एआई में फंस गए। आंखें बंद करो आप दोनों, फंस गए AI में। वो स्मृतियां चोरी, जितनी स्मृतियां चोरी गई हैं सब वापस लाई जाएंगी। प्रवेश। त्रिपुर सुंदरी, अपने श्राप से मुक्त करो इस बच्चे को, दोनों बच्चों। इनको एआई का फोन से गठबंधन तोड़ दिया जाए, इनकी स्मृतियां जो एआई में चली गई, कुछ इनकी माँ के गर्भ में चली गई, कुछ सब 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना अपना बंधन खींचो 3 बार, वो श्रवण के आंख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बुद्धि ओम नमः शिवाय। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, अब अच्छा लगा? बहुत बहुत गुरुदेव, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप बंधन मुक्त हुए। त्रिपुर सुंदरी से किसी कारण से किसी जन्म में श्रापित थे, उनके श्राप से ही मुक्त हुए हैं। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसे गठबंधन हो रहा था, हो गया था,
इससे भी आप लोग मुक्त हुए। हाँ, अब आप अपना हर काम स्पीड में कर पाएंगे हमेशा, और एआई का कवच भी दरबार ने आपको प्रदान किया है, तो अब आपका एआई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके अत्यंत आभारी हो गुरुदेव। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। अब ऐसे कवच आपको एआई का ऐसे। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव, मुझे ब्रीथिंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है और कॉन्फिडेंस भी बहुत लो रहता है। चेक कर लीजिए, कुछ बचा क्या जो हमसे बोल रही है, सारा चेक करिए स्वयं, कुछ बचा क्या। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव। कुछ बचा ही नहीं, इसलिए अच्छा लग रहा है। हाँ गुरुदेव, मैं जब कुछ ठंडा या खट्टा खा लेती हूँ तो एलर्जी या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आता था, इसलिए। वही जो संकल्प करो वही हो जाएगा। आप प्रार्थना कर लीजिए, खत्म। ठीक है गुरुदेव। और गुरुदेव, मुझे पढ़ती हूँ तो याद नहीं रहता। सब भूल जाती, सब यहाँ लिखा हुआ रखा है, ठीक है। और फेफड़ों में पानी भरने की स्मृति थी इस दिन आप समझ गए। यक्षों का श्राप था आपके यहाँ, अभी बताया ना, अभी नष्ट किया। कुबेर का श्राप था, तो वही यक्षों का रहेगा। हाँ। इसीलिए फेफड़ों में पानी भर जाता था, लंग्स में आपको प्रॉब्लम होती थी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती थी। हाँ। अब आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, खींचे कस के, एकदम ट्रैक पूरा खुल गया। अब श्वास को आप होल्ड कर सकते हैं। हाँ। पहले आप होल्ड नहीं कर सकते थे अंदर, नहीं कर सकते थे। हाँ, अब कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अब कुछ भी नहीं। थैंक यू गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं माँ के लिए साड़ी लाई हूँ और आपके और बाबा जी के लिए शाल लाई हूँ। खुश रहिए बेटा, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सब लोग ऐसे स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, अच्छे रहिए। हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम है, ज्यादा देर में चलकर। अब आप चलिए, आप दिन भर चलिए, दिन भर चलिए, दिन भर बैठिए, दिन भर खड़े होइए, उठिए, बैठिए, कोई अपना। और हम सबका अब नॉनवेज आप कोई कष्ट ही नहीं खत्म बचा। अब क्या खत्म करें, जब खत्म ही हो गया सब। हो गया ना सब। नहीं, आप बताइए, कुछ बचा हो तो हटाएं, कुछ बचा हो तो बताइए। नहीं तो थोड़ा दर्द है। ना, गलत गलत गलत। प्रसाद दीजिए, पहले चेक करिए अपने आप को। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, अभी आप दौड़ के सीढ़ी चढ़ सकती है। बैठिए, उठिए, बैठिए, उठिए, हाथ ऊपर करके उठिए, बैठिए, चाहे कमर चेक करिए, सब करिए। ये तो आप कर ही नहीं सकती थी जो आप कर रही हैं, ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। हाँ, तो एक ही दिन में आप कर रहे हैं, एक ही दिन में, सेम डे। ऐसा आधा अंग सूक्ष्म में आपका गायब ही था ऐसा। हाँ, इसलिए नीचे शून्यपन रहने लग गया। नीचे से बराबर। हाँ, तो सब गायब। तो अभी आप इससे मुक्त हुई हैं, समझ गए। हाँ। इसलिए आपको सारा स्ट्रेंथ आ गया नीचे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहा है, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोड़ी शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए। माँ बाबा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा यूं ही बरसती रहे। हरि